घना जंगल था। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं से छणकर नीचे गिर रही थी। उसी जंगल की शांत पगडंडी पर हाथियों का एक बड़ा समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनके विशाल पैरों की आवाज इतनी नरम थी कि लगता था मानो धरती भी उनके साथ चल रही हो। सबसे आगे एक बूढ़ा हाथी चल रहा था, जंगल का सबसे समझदार और शांत स्वभाव वाला। चलते चलते सभी हाथी बड़े बड़े पेड़ों के धनिया जैसे खुशबूदार पत्ते तोड़कर आराम से खाने लगे। पत्तों की सुगंध हवा में फैल गई। हाथियों के बिल्कुल पास ही हिरणों का एक झुंड। वे डरी नहीं थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि हाथी उनके दोस्त हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हिरनें अपने पतले नाजुक चेहरे से हरी घास और नर्म पत्तियों को चबाती जा रही थीं। पेड़ों पर बंदरों की टोली खेल रही थी। कोई छलांग लगा रहा था, कोई एक शाखा से दूसरी पर झूल रहा था। ऊपर उड़ते रंग बिरंगे पक्षी जंगल की हवा में मधुर आवाजें घोल रहे थे। थोड़ा आगे एक लंबी गर्दन वाला जिराफ ऊंचे पेड़ों की चोटियों से पत्ते तोड़ रहा था। उसकी गर्दन धीरे धीरे हिल रही थी और वह पत्ता नर्मता से खा रहा था। उसी रास्ते पर एक शांत स्वभाव वाला धारीदार जबड़े वाला दुर्लभ जंगल प्राणी भी आया। उसके चेहरे पर हल्की धारियां थी और जबड़े पर नेचुरल डार्क स्ट्राइप्स। वह भी पत्तियां ही खाता था और सबके बीच बिल्कुल शांत था। हाथियों को देखकर वह मुस्कुराया, हिरणों के पास बैठकर पत्तियां खाने लगा और जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन झुकाकर उसे दोस्ती का इशारा किया। सभी जानवर ऐसे साथ थे जैसे पूरा जंगल एक बड़ा परिवार हो। हाथी चलते रहे, हिरण उनके साथ साथ, और आसपास की हवा में सिर्फ शांति, हरियाली और प्रकृति की मीठी खुशबू थी। इस जंगल का यही नियम था, साथ रहो, शांत रहो और जंगल को अपना घर समझो। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद सभी जानवर एक शांत चमकते हुए पानी के तालाब के पास पहुंचे। सूरज की किरणें पानी पर हीरे की तरह चमक रही थीं। सबसे पहले हाथियों ने अपनी सूंड से पानी उठाकर पिया। ठंडा पानी उनके चेहरे पर बहा तो उन्होंने हल्की सी खुशी की आवाज निकाली। हिरण धीरे धीरे आगे आए। उनके हल्के कदम तालाब की मिट्टी पर निशान बनाते जा रहे थे। उन्होंने सिर झुकाकर पानी पिया, मानो सुबह की पहली ताजगी उनके पूरे शरीर में भर गई हो। थोड़ा दूर एक जिराफ अपनी लंबी गर्दन झुकाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सावधानी से उसने तालाब का पानी चखा। उसका प्रतिबिंब पानी में बहुत सुंदर दिख रहा था। पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षी तालाब में उतरकर चोंच से छोटे छोटे घूंट भर रहे थे। बंदर पास की चट्टान पर बैठे मन ही मन तालाब की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उस पल पूरा जंगल एक ही तालाब पर इकट्ठा होकर ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी परिवार की सुबह की सभा हो। यह कहानी का उद्देश्य जो हमें सिखाता है कि जंगल में कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं, जैसे जंगल अपने बच्चों की दोस्ती पर गर्व कर रहा हो।